स्कैबिस एक टाइप का पैरासाइटिक स्किन इन्फेक्शन होता है जो कि फीमेल सार्कोप्टस स्कैबी वर होमिनिस नाम के माइट से हो जाते हैं। अब ये माइट क्या होता है इसके बारे में हम एकदम शॉर्ट में समझ लेते हैं। माइट एक टाइप का इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है जिनका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है, जिसे हम अपने आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। माइट हमारे स्किन के अंदर घुस जाते हैं, जिस वजह से हमारे स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होने लगता है, स्किन रेड हो जाती है और साथ ही साथ हमारे स्किन के ऊपर रैश होना भी चालू हो जाता है। इस इन्फेक्शन का हम एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं। स्कैबिस इज अ पैरासाइटिक स्किन इन्फेक्शन caused by the female Sarcoptes scabiver hominis mite characterized by intense itching, redness and rash। जैसा कि अब भी हमने समझा था कि स्कैबिस एक टाइप का पैरासाइटिक स्किन इन्फेक्शन है जो कि फीमेल सार्कोप्टस स्कैबीवर होमिनिस नाम के माइट से हो जाता है। स्कैबिस के वजह से पेशेंट की स्किन के अंदर ईचिंग काफी ज्यादा इंटेंस होने लगता है, स्किन रेड हो जाती है और साथ ही साथ स्किन के ऊपर काफी ज्यादा अमाउंट में रैश होना भी चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ स्कैबिस एक हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन होता है, यानी कि ये इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बॉडी के अंदर काफी फास्ट ट्रांसमिट होते हैं। सो ये तो था डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट स्कैबिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ स्कैबिस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि स्कैबिस के कॉजेस क्या होते हैं, किन वजह से पेशेंट को स्कैबिस हो जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। स्कैबिस इज कॉज्ड बाय फीमेल सार्कोप्टस स्कैबीवर होमिनिस माइट। द माइट पेनिट्रेट्स इनटू द स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ द स्किन and produces eggs. The presence of mites, eggs, and their waste materials induces immune system which leads to hypersensitivity reaction in the patient, causing inflammation, redness, and severe itching. ट्रांसमिशन ऑफ स्कैबिस मेनली अकर थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में समझा था कि स्कैबिस एक ऐसा स्किन इन्फेक्शन है जो कि फीमेल सार्कोप्टस स्कैबीवर होमिनिस नाम के माइट से हो जाता है। ये माइट हमारे स्किन का जो अपर लेयर होता है जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम भी बोलते हैं, ये माइट स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं और एकदम अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद एग्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। जब हमारे स्किन के अंदर माइट, इनके एग्स और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल मौजूद होते हैं, तो इन्हीं सब वजह से हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारे बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होना चालू हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट के बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्किन रेड हो जाती है और स्किन के अंदर काफी सीवियर ईचिंग होना भी चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर किसी पेशेंट को पहले से ही स्कैबिस इन्फेक्शन है, ये पेशेंट किसी दूसरे पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, तो काफी चांसेस रहते हैं कि उस दूसरे इंसान के बॉडी के अंदर स्कैबिस इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के। सो ये तो था इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ स्कैबिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्कैबिस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि स्कैबिस के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। पेशेंट्स विद स्कैबिस टिपिकली प्रेजेंट विद इंटेंस itching, especially at night, and a rash consisting of small red bumps and blisters. Commonly affected areas include fingers, wrist, elbows, armpits, waist, genital area and buttocks। जिन पेशेंट को स्कैबिस होता है, ऐसे पेशेंट को स्किन के अंदर ईचिंग या फिर खुजली काफी ज्यादा अमाउंट में होने लगता है और ये ईचिंग रात के समय पे और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसी के साथ साथ पेशेंट के स्किन के ऊपर रैश होना भी चालू हो जाता है और ये रैश रेड बम्प्स या फिर ब्लिस्टर्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं। स्कैबिस ज्यादातर फिंगर्स, रिस्ट, एल्बोस, आर्मपिट्स, वेस्ट, जेनाइटल एरियाज या फिर बटॉक्स के अंदर काफी ज्यादा हमें दिखाई देता है। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्कैबिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ स्कैबिस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि स्कैबिस इन्फेक्शन को बिना किसी मेडिसिन के किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड वॉश क्लोथ्स
बेड कवर्स एंड टॉवेल्स इन हॉट वाटर। स्कैबिस से बचने के लिए या फिर स्कैबिस को प्रिवेंट करने के लिए हमें अपना पर्सनल हाइजीन अच्छे तरीके से मेंटेन रखना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे अपने कपड़ों को, बेड के कवर्स को या फिर टॉवेल्स को गर्म पानी के अंदर, हॉट वाटर के अंदर अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए। अवॉइड क्लोज फिजिकल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। स्कैबिस से बचने के लिए एंड इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए हमें ऐसे पर्सन से दूर रहना चाहिए जिनको स्कैबिस इन्फेक्शन हो चुका है। कीप नेल शॉर्ट टू रिड्यूस स्किन डैमेज फ्रॉम स्क्रैचिंग। जैसा कि हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में समझा था कि जब किसी पेशेंट को स्कैबिस इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे पेशेंट को स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होने लगता है, जिस वजह से पेशेंट अपने नाखूनों के ज़रिए उस ईचिंग वाले एरिया को बार-बार स्क्रैच करने लगते हैं और इसी स्क्रैचिंग की वजह से पेशेंट का जो स्किन है, वो भी डैमेज होना चालू हो जाता है। इसीलिए स्कैबिस वाले पेशेंट को अपने नाखूनों का साइज़ काफ़ी छोटा रखना चाहिए, जिससे स्किन डैमेज होने से बच जाएगा। क्लीन एंड वैक्यूम द फर्नीचर एंड लिविंग एरियाज टू रिमूव माइट्स। स्कैबिस से बचने के लिए एंड इनको प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने लिविंग एरियाज को एंड फर्नीचर्स को अच्छे तरीके से क्लीन करना चाहिए एंड वैक्यूम करना चाहिए, जिससे जो भी छुपे हुए माइट्स होते हैं वो आसानी से इन सब जगहों से रिमूव हो जाते हैं। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ स्कैबिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ स्कैबिस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि स्कैबिस इन्फेक्शन को मेडिसिन का यूज करके किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है टॉपिकल स्कैबिसाइड्स। इसके एग्जांपल है परमेथ्रिन 5% क्रीम एंड बेंजाइल बेंजोएट लोशन। ये मेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेडिसिन स्किन के अंदर जाते हैं एंड माइट्स और इनके एक्स को किल करने का काम करते हैं, जिस वजह से स्कैबिस इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। इसके बाद है ओरल थेरेपी। इसके एग्जांपल है आइवरमेक्टिन। ये मेडिसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब पेशेंट को स्कैबिस इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर हो या फिर टॉपिकल मेडिसिन पेशेंट पे काम नहीं कर रहे हों। इसके बाद है एंटी हिस्टामिन्स। इसके एग्जांपल है सेट्रिजिन एंड लोराटिडिन। ये मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेडिसिन पेशेंट के बॉडी के अंदर ईचिंग या फिर एलर्जिक रिएक्शन वाली सिम्टम्स को रिलीफ करने का काम करते हैं। लास्ट है एंटीबायोटिक्स। इसके एग्जांपल है फ्लूक्लोक्सासिलिन एंड अमोक्सिसिलिन। ये मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्कैबिस इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ स्कैबिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर स्कैबिस वाला चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।